हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाएं और कह दे भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि है कक्षा 9वीं का पार्ट 13, और इसमें हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे गोले के आधार पर, भाई गोला जो आपका है उसके आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो भाई देखते हैं भाई क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन गोले से बनते हैं। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्टअप करेंगे, जो कि ये कहता है कि भाई 18वां क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले 17 क्वेश्चन हम पहले 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। और ये 18वें क्वेश्चन में देख पा रहे हैं भाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज भाई, यहाँ पर हमने लिखा हल, और हल की बात करें तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई त्रिज्या, भाई गोले की त्रिज्या है तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। भाई गोले की त्रिज्या की मैं बात अगर करता हूं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है भाई 21 सेंटीमीटर, ये हमने कर दिया 21 सेंटीमीटर। तो भाई इसका आयतन निकालना है, और आयतन के लिए क्या भाई छोटा सा फॉर्मूला तो याद करना है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फटाफट बता दो भाई, गोले का आयतन क्या होता है, फटाफट बता दो। तो भाई गोले का आयतन, जिसको मैंने v लिखा, और ये हमारा होता है भाई क्या चीज भाई, तो भाई ये होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ओके, तो भाई इसको हम सॉल्व करते हैं, भाई कितना आएगा, तो भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं 4/3, तो ठीक पाई का मान आ गया 22/7, और r की बात करें तो 21 गुने 21 आएगा। ठीक है भाई, भाई 7 या 21 काटा और 3 से 3 कट गया। ठीक है भाई, अब ये 22 चौके 88 आएगा, और यहाँ पर क्या है तो 21 441 आएगा। ठीक है, अब 441 को 88 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा भाई, भाई 441 और ये 88 है, तो भाई 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35 आएगा। अब भाई फिर से 8 से करेंगे तो फिर से सेम आएगा, भाई सेम आएगा, 8 आ गया, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, और 5 3 8 और ये 3, भाई ये आ गया 3 8 8 0 8, ये आ चुका है। तो भाई यहाँ पर हमने इसको लिखा, ये कितना आ गया है 3 8 8 0 8, भाई इतना आ चुका है, और इतना भी क्या, तो ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो भाई ये इसका आयतन आ चुका है, भाई कितना आ गया है, तो ये आ गया भाई 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। उसके बाद हम आते हैं भाई पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी हम लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, भाई ऐसे ही आएगा। और ये कितना आएगा, तो भाई ये होता है 4πr² होता है, भाई ये होता है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 4 तो सेम आ गया, पाई का मान होता है 22/7, और r की बात अगर मैं करता हूं तो यार 21 गुने में 21 आ रहा है, भाई 7 या 21 काट दिया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे भाई, तो 22 चौक 88 आ रहा है, तो भाई इसको लिखा भाई 88 आ गया। ठीक है, और 21 या 63 यानी 63 आ गया। अब 63 को 88 से हम गुना कर देते हैं, और जो भी आएगा भाई वही इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई 63 और 88, और यहाँ पर आ रहा है 8 या 24 का 4 हासिल 2, और 8 6 48, 48 और 2 कितना होता है 50 होता है। ठीक है भाई, फिर से करेंगे तो 504 ही आएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है, तो भाई ये आ गया हमारे पर 4 4 5 5 आ रहा है, यानी अब मैं इसको लिख सकता हूं, कितना आ गया भैया, तो ये आ गया भाई 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये आ गया इसका क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल आ चुका है। अब एक चीज याद रखना, आयतन हमेशा क्यूब में आएगा और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में यानी वर्ग में आएगा। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट किया है हमने यहाँ पे, कि भाई पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई गोले में 2 फॉर्मूले होते हैं, और कौन से, तो भाई पहला आयतन का और दूसरा पृष्ठ क्षेत्रफल का, और इस तरीके से उसको निकाला जाता है। अब इसके आधार पर आगे के क्वेश्चन देखते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। ओके चलो,
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक गोले का आयतन आपको पहले से ही दे रखा है, क्या भाई 4851 सेंटीमीटर क्यूब, भाई 48,4851 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कहा इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भाई इसका आयतन दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भाई बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो ये आपको आने चाहिए। तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हल, देखो इस क्वेश्चन में देख के इस बात पे डर जाते हैं, बोलते हैं ना इसकी त्रिज्या दे रखी, कुछ भी तो नहीं दे रखा, कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या को पहले निकालेंगे तब जाकर पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। और वो कैसे, तो भाई क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी अनुसार, तो जैसे दे रखा है हमें भाई गोले का आयतन दे रखा है, गोले का, पहले गोले की त्रिज्या मान लेते हैं क्या होता है, गोले की त्रिज्या, भाई इसको आर को, ठीक है ना, ये आर मान लिया है, भाई यहां पर लिख देते हैं माना, भाई माना है कि गोले की त्रिज्या आर है। ठीक है, पहले हम आर मान लेते हैं कि त्रिज्या आर के अनुसार ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब उसके बाद मैं लिखता हूं गोले का आयतन जो दिया हुआ है, गोले का आयतन, तो भाई गोले के आयतन के बारे में कहा जाए तो भाई v लिखा मैंने, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, भाई यही होता है गोले का आयतन। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब क्या करते हैं, ये हमें आयतन दे रखा है कितना 4851, 4851 बराबर में 4/3 पाई आर का क्यूब कह रखा है। इस पूरे को उठा के इधर लाते हैं तो भाई 4 8 5 1 तो ठीक है, गुने में 3 है और बटे में 4 है, और ये पाई है तो पाई को भी नीचे लेके आ जाएंगे, तो भाई नीचे पाई आएगा, और पाई को कैसे लिखेंगे, तो पाई को लिख सकते हैं 22/7 यानी कि 7 ऊपर आएगा। डन, ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अब उसके बाद बराबर में आ रहा है आर का क्यूब आ रहा है। ठीक है भाई, आर का क्यूब आ रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो कटने की हम बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने देखा कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, तो भाई 2 से कुछ कट रहा है, तो नहीं 11 से कुछ कट रहा है। तो 11 की बात करें तो 11 चौक 44 आ रहा है, बचा 4 और ये 5, 11 चौक 44 से 11 कम 11, हाँ बिल्कुल भाई 11 से काटा तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, और 11 से इसको काटा तो 441 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब उसके बाद बात क्या है, देखो एक तरीका तो ये है, सबको गुणा करो, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब रूट निकालो, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, या फिर एक तरीका इसको देखो, ये किसकी घात 3 आ रही है, तो 3 की बात करें भाई 441 तो होता है, 21 का वर्ग होता है। ठीक है, ये 21 का वर्ग होता है, इसकी जगह आ गया हमारे पास भाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आ रहा है 21 का वर्ग, गुने में ये आ रहा है 21। ठीक है, नीचे की बात करें तो ये 2 है, और ये आ रहा है 2 का वर्ग, बराबर में आर का क्यूब है। ठीक है, यानी इसी को कंबाइंड किया जाए तो भाई 21 का वर्ग 21 से गुना हो गया, तो घात 1 होती है और 2 मतलब मिलकर ये 3 आ गया। यहाँ पर एक घात है 2 मिलके 3 आ गया, यानी अब मैं सीधे डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई कितना आ गया, भाई ये पूरा आ गया 21 की घात 3 और 2 की घात 3 बराबर आर की घात 3 है। अब यहाँ से 3 हटाएंगे तो इस पर क्यूबिक रूट लगेगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, भाई ये 3 से 3 कंपेयर होकर हट जाएगा। और अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से आर का मान जो आ गया वो आ गया 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या आ चुकी है। डन, इस क्वेश्चन की त्रिज्या ये आ चुकी है, लेकिन क्या हमें त्रिज्या ज्ञात करना था, तो नहीं, हमें ज्ञात करना था गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन बिना त्रिज्या के पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं, इसलिए हमने त्रिज्या निकाला। अब भाई हम आते हैं गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल पे। भाई हमने लिखा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, और ये कितना आ गया था भाई, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये हमारे पास कितना है, तो ये हमें इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं तभी ना निकलेगा, भाई पहले फॉर्मूला लिखते हैं तभी लिख लेगा। अब यहाँ पर हमने देखा भाई क्या है, तो ये आ गया 4, और पाई की बात की जाए तो पाई कितना है, तो भाई इसको रखा 22/7, और आर की बात की जाए तो आर हमारा 21/2 है, तो इसको लिखा 21/2 गुने में 21/2। कोई दिक्कत नहीं, आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 दूनी 4 से 4 कटा, 7 या 21 आ गया, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 22 गुने में 63 है, और भाई इसमें क्या होगा 63 दूनी 126 का 6 हासिल 12, 63 दूनी 126 और 126 और 12 जोड़ेंगे तो 138 आएगा, यानी कि ये आ रहा है भाई इतना, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये क्षेत्रफल आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी आपने क्वेश्चन को यहाँ पर देखा कि अगर आपको आयतन दे रखा है तो आयतन को उसके फॉर्मूले के सामने रखो और आर का मान निकालो। ठीक है, अब इस आर के मान को अगर मैं पृष्ठ क्षेत्रफल में रखता हूं तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट पे।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई प्रश्न नंबर 20, जो कि कह रहा है क्या कि भाई यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इतना है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसने देखो क्या किया है, पिछली बार आयतन दे रखा था, आपकी बार क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल के अनुसार हमें निकालना है क्या, तो इसकी त्रिज्या। तो भाई इसमें भी कुछ उस तरीके के पैटर्न पे ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा माना भाई गोले की त्रिज्या, भाई माना कि गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है, भाई माना कि गोले की त्रिज्या जिसको हमने r माना है, ठीक है, बराबर में r है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है भाई, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है यानी कि सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमें दे रखा है 98.56 यानी 98.56, ये आ गया, चलो ठीक है। अब भाई सरफेस एरिया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, तो 4πr² था और बराबर में 98.56 है। अब यहाँ से r² को यहीं रखा और बाकी को दूसरी तरफ यानी 98.56 है और नीचे आ जाएगा 4 और पाई की जगह क्या आएगा, तो 22/7 यानी 7 ऊपर चला गया। भाई ये चीज़ आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे डबल जीरो लगाएंगे भाई, यही जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो भाई इस पॉइंट को मैंने यहां पर से हटाया, तो और नीचे डबल जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे होगा, तो सॉल्व की हम बात करते हैं। तो भाई कुछ कट रहा है क्या, तो भाई मैंने यहाँ पर काटने की जो कोशिश की है तो उसके अनुसार 22 से क्या ये कटेगा, तो 22 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितने पर जा रहा है ये, तो ये जाएगा भाई 22 से 22 चौक 88, मैं इसको भाग करके देख लेता हूँ, 9 8 5 6 है और 22 से करेंगे तो 22 चौक 88 आएगा, बच गया 10 और 5 और 22 पंचे 110 होता है, तो 22 चौक पे ही आते हैं भाई, 88 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है भाई 15 में से 8 गया तो 7 बचा और ये 1 बच गया, भाई 17 बच गए, ठीक है भाई, यहाँ 17 बच गया, ऊपर से उतारा 6 हमने। अब ये कितने पर जाएगा, तो 22 अट्ठे की बात करें तो 22 अट्ठे मैंने लिखा, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 17, भाई ये कट गया, यानी कि हाँ बिल्कुल। तो भाई 22 से अगर मैं काट रहा हूँ इसको तो ये 448 आ रहा है, ठीक है भाई, ये इतनी बात आ गई है। और कुछ कट रहा है, तो भाई बिल्कुल कट रहा है, तो 4 से अगर मैंने इसको काटा तो कितना आएगा, 4 1 1 और 2 आ गया, 112 आ गया, ओके। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको अलग से, r का वर्ग बराबर में 112 गुने में 7 बटे में 100 है, ठीक है। अब फिर से देखते हैं क्या कुछ कट रहा है फिर से, तो फिर से कटने की बात अगर मैं करता हूं तो 4 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 4 से भी क्यों काटे, हम तो क्या करते हैं इसको गुणा कर लेते हैं, तो भाई 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, अच्छा काट भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर मैं 4 से काटता हूं तो 4 पंचे 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 28 आ रहा है और 4 से इसको काटा तो भाई 25 आ गया, ठीक है, इतना आ गया, ओके। अब देखो क्या चीज़ है, 28 है, 28 को क्या लिख सकते हैं भाई, 28 को लिखा जा सकता है 4 गुने में 7 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो भाई इसको मैंने लिख दिया 4 गुने में 7 और गुने में 7 और बटे में क्या है 25 है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इसी में ये 4 होता है 2 का वर्ग और 7 का वर्ग ये दिख गया और नीचे 5 का वर्ग है और ये किसके r के वर्ग के बराबर है, यही है। तो भाई यहाँ से r का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो वर्ग हटाएंगे तो इधर भी वर्ग हट जाएगा, यानी r का मान जो आ गया है वो आ गया है 7 दूनी 14 बटे में 5 सेंटीमीटर। भाई ये इसका आंसर आ चुका है। तो ये कैलकुलेशन जो है, ये जो आप जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हो, ये चीज़ें इसमें जो आप परफेक्ट होगे वो आप प्रैक्टिस से ही हो पाओगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो इसी क्वेश्चन में गुना भाग करते 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 बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत टाइम ना लगे उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, भाई इसको काटने की कोशिश की और ये कट गया है, और वैसे ही आप काटने की कोशिश करोगे तो आपसे भी आराम से कट जाएगा और ये आंसर आ पाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा, इसको अगर मैं पॉइंट में भी लिख देता हूँ तो पॉइंट में भी आंसर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं भाई, लिख देते हैं। आर को जैसे ही मैंने पॉइंट में किया तो भाई 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से 40 यानी 2.8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है भाई। ये आ गई है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ गई है 2.8 सेंटीमीटर, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। चलो भाई करते हैं।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 21, जो कि क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। भाई इसने कहा है भाई चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी बड़ा है। ठीक है भाई, अब पृथ्वी का व्यास या फिर त्रिज्या भी कह लेंगे, तो अगर इसकी त्रिज्या, छोटे वाले की त्रिज्या x है, ठीक है, या फिर r है, भाई r ही मान लेते हैं, त्रिज्या है तो r हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले की कितनी होगी, तो 4r होगी। भाई यही क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई इसने कहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी चंद्रमा का व्यास कहो या त्रिज्या कहो। ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या, तो इसका भी आधा त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या जो है वो 4 गुना है इसकी, यानी ये जो है इसका 1/4 है। डन, इतनी बात क्या रखी है। उसके बाद कहा है चंद्रमा का आयतन तथा पृथ्वी का आयतन कौन सा, मतलब इनके आयतनों का कौन सा भिन्न होगा। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं हल, और यहां पर लिखेंगे माना, जो चंद्रमा हमारे पास है, भाई माना चंद्रमा की त्रिज्या, माना चंद्रमा की त्रिज्या जो है वो r है। ठीक है भाई, मान लिया कि चंद्रमा की त्रिज्या को हमने r मान लिया है। ठीक है, अब भाई इसको मैं इक्वल टू में लिखता हूं, भाई मान लिया r है, तो यहां पर लिखेंगे तब क्या है, तो पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितनी होगी, तो वही 4r होगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा 1/4 है, मतलब ये 4r होगा, ये 1/4 है तो ये तो 4r होगा। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसमें हम करेंगे फर्स्ट पार्ट को, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है दोनों का आयतन, यानी अब मैं लिखूंगा चंद्रमा का आयतन और बटे में आएगा, भाई भिन्न में निकालना है ना हमें, तो भाई यहां पे लिखेंगे पृथ्वी का आयतन, और ये कितना होगा, तो इसके बारे में बात की जाए तो भाई ये आएगा 4/3 पाई और r का क्यूब आएगा। इसकी बात करें तो भाई 4/3 पाई और इसका r कितना है, तो 4r है, तो 4r का क्यूब आएगा। ओके भाई, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई r का क्यूब बटे में 4 चौक 16 चौके 64 r का क्यूब आ रहा है, और यानी इसको काट दिया और ये आ गया 1/64, ये इसका भिन्न आ चुका है। ठीक है भाई, ये इसका भिन्न, दोनों के आयतनों का भिन्न जो है 1/64 आ चुका है। डन, यानी इसका आयतन 1 है तो इसका 64 होगा, ये 64 गुना बड़ा है। ओके, तो भाई ये यहाँ पर खत्म होता है, समाप्त होता है फर्स्ट पार्ट, और अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो दूसरा पार्ट ये कहता है कि भाई दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भाई पहला है दूसरा, दोनों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या होगा, ये चीज हम देखते हैं। ओके, तो भाई पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई मैं अनुपात को सीधे लिख देता हूं, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, वो भी किसका, चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। ठीक है, और बटे में क्या है, तो बटे में भाई पृथ्वी जो हमारी है, बटे में पृथ्वी का सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये क्या होगा, तो भाई ये वही 4πr का स्क्वायर होगा, और यहां की बात की जाए तो 4π और इसका r क्या है, 4r है, तो इसका स्क्वायर होगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भाई कुछ कट रहा है तो भाई हाँ, 4π से 4π कट गया, ये बचा है r का वर्ग, और ये बचा है 16r का वर्ग बच गया। ठीक है, इससे ये कट गया और ये बच गया 1/16, यानी कि हम देख पा रहे हैं इनका जो भिन्न आ रहा है वो 1/16 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब इनका अनुपात जो है भाई, तब इनका अनुपात जो है वो 1/16 आ चुका है। डन, और ये आंसर आ गया। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है कि भाई इनका अनुपात 1/16 आ चुका है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से सॉल्व करेंगे और वो कौन से कॉन्सेप्ट का है। देखो यहाँ पर भी आपने देख लिया है, दो अलग अलग यहाँ पर क्या है, गोले हैं, और इन गोलों के क्षेत्रफलों और इनके आयतन दोनों के अनुपात का क्वेश्चन अगर आता है तो अभी आप आराम से निकाल सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और वो भी फंसाने के लिए आपको, और अब आप बिल्कुल नहीं फंसोगे क्योंकि अब ये आप क्वेश्चन कर जाओगे, सीख जाओगे, समझ जाओगे और फिर इसके प्रैक्टिस करोगे तो भाई ये बिल्कुल दिमाग में सेट होगा। ओके, तो भाई देखते हैं क्वेश्चन ये किस तरीके से होता है और करने वाले हैं बड़े मजेदार तरीके से। तो यहाँ पर हम आते हैं, पहले तो लिखा हमने हल, एक मिनट
ये हमने लिखा हल। और इसमें सबसे पहले हमने माना भाई गोले की त्रिज्या जो है, गोले की त्रिज्या, भाई माना कि गोले की त्रिज्या जो है उसको हमने r मान लिया है। और ये r कितना आ रहा है भाई, अच्छा इसको r ही मान लेते हैं ना, बराबर में r लिख दिया हमने। ठीक है भाई, अब ये आ गया। अब उसके बाद क्या है, 10% r को बढ़ा दिया गया है। 10% r को बढ़ाने से क्या तात्पर्य है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई गोले की त्रिज्या जो है 10% त्रिज्या में वृद्धि के बाद, वृद्धि पर त्रिज्या कितनी हो गई है भाई। अब जो नई त्रिज्या आ रही है जिसको मैं कहूँगा कैपिटल R है, ये कितना है, तो ये जो पहले R था ना उसमें 10% की वृद्धि हुई है, यानी 10/100 करके हम R लिख सकते हैं यहाँ पर भाई, ऐसे वृद्धि हुई है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना, 0 से 0 कट गया और इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। और ये भाई 10 इससे गुना होगा, 10 R एक मतलब 11R आ गया। यानी अब जो नया R आया है ना, जो कैपिटल R जो कह रहा हूँ, ये कितना आ गया है, तो भाई ये 11R/10 आ गया है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई वृद्धि करने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये देखा पूछा जा रहा है भाई, आयतन जब होगा ना, पहले आयतन कुछ और होगा, बाद में आयतन कुछ और होगा, अब आयतन में कितने % वृद्धि हो गई है, तो इसके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले में भाई गोले का आयतन जब त्रिज्या R है, ठीक है, उस टाइम पे आयतन कितना होगा। तो आयतन की बात करें तो भाई ये गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है। चलो भाई ये चीज होगा। अब उसके बाद क्या है भाई, गोले का आयतन जब त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है भाई, जब कैपिटल R है तब कितना होगा, तो तब हम यहां पर कह सकते हैं भाई 4/3 पाई, और ये R की जगह ये वाला R आएगा, मतलब 11/10 और ये R आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, तो भाई इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो 4/3 तो ठीक है, पाई ठीक है, और ये आ जाएगा 11 × 11 और बटे में कितना आएगा 10 10 10, यानी 3 0 आ गया, और ये r³ आ गया। डन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर क्या, पहले उसका आयतन ये था, अब उसका आयतन ये है। कितना भाई, पहले आयतन ये था, अब इसका आयतन ये है। अब इसका मतलब भाई क्या चीज़, ये पूछा भाई कितने प्रतिशत बढ़ गया है, कितने प्रतिशत बढ़ गया है, वही पूछा गया है। ठीक है भाई, कितने % बढ़ चुका है। अब कितने % बढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो भाई इसके आयतन की बात करूं, जो कि ये मैंने लिखा है पर ये V1 है, ठीक है, और ये जो आयतन आ रहा है ये V2 आ रखा है। ठीक है भाई, ये V2 आ रखा है हमारे पास। अब देखो क्या चीज़ है भाई, पहले V1 था, बाद में V2 है, तो यानी V2 - V1, यानी V बड़े में से छोटे को घटाएंगे तब जाके पता चलेगा कितने % बढ़ गया। ओके भाई, यही होगा। तो भाई बड़े में से छोटे को घटाया और देख लिया भाई कितने % बढ़ रहा है, और किस में से बढ़ रहा था, तो शुरू में V1 था, इसमें से बढ़ रहा था, और गुने में 100 करोगे तो ये % आ जाएगा। ठीक है भाई, ये % आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कहा है कि भाई वृद्धि करने के बाद, भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10% वृद्धि करने के बाद आयतन में कितनी % वृद्धि हुई है। तो आयतन में अच्छा, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो नहीं रही है, मैं इसको लिख देता हूँ सही से भाई। आयतन में वृद्धि प्रतिशत जो है भाई, आयतन में जो वृद्धि की जो प्रतिशत है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत क्या चीज़ हो रहा है, तो भाई आयतन हम देख पा रहे हैं भाई कितना है, गोले का आयतन है, उसका वृद्धि में प्रतिशत जो हमने अभी लिखा था कि भाई ये था हमारे पास V2 - V1 और बटे में V1 और गुने में 100 आ रहा है। ठीक है, अब भाई इसको मैं सॉल्व करता हूं तो V2 कितना है, तो V2 हमारे पास कितना है, हमारे पास 4/3 पाई, और गुने में कितना है 11 × 11 × 11 और बटे में 1000। ठीक है, ये है माइनस में, अच्छा इसके साथ और भी कुछ है, उसके साथ हमारे पास r³ भी है, भैया r³ लिखा। अब उसके बाद माइनस में V1 की बात करें तो 4/3 पाई r³ है, और नीचे की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ये हमारे पास आ रहा है 4/3 पाई r³ आ रहा है। डन, ये चीज़ आ रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, तो भाई इसके बाद, हाँ इसके बाद 100 भी तो है, इसके बाद गुने में 100 भी आ रखा है।
अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ रहा है, तो भाई इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन लिया 4/3 पाई आर का क्यूब हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा क्या, तो 11 गुने 11 गुने 11, इसको मैं गुना कर लेता हूँ। तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा, इसको फिर से 11 से गुना करेंगे तो ये आएगा 121 और 121, यानी यार 1 3 3 1 आ रहा है, मतलब 1331 आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ भाई इसमें से पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया है, तो क्यूब कॉमन लेते ही 1 3 3 1 आ रहा है, बटे में 1000 आ गया, और माइनस में 1 है, और इसके बटे में भाई पूरे के बटे में क्या था, यही चीज थी, और साथ में गुणे में 100 है भाई, ये चीज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज़ है, तो उसके बाद की हम बात करें तो भाई इससे ये चीज़ें कट गई है, इससे ये चीज़ कट गया। अब यहाँ पर हमें परसेंट निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या कर पा रहे हैं, तो भाई इसका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 1000 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भाई 1331 है, माइनस में 1000 आ गया। ठीक है, और गुने में 100 है, ये चीज़ चला गया। अब इसके बाद क्या है, तो भैया आ गया 331 बटे में 1000, इस 1000 को भी हम काट देते हैं, यहाँ से 0 से 2 0 कट गया। अब ये 10 बचा, 10 से जैसे ही भाग करेंगे तो ये आ रहा है 33.1%। यानी कि अब हम क्या देख पा रहे हैं, जो इसके आयतन में वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट हुई है, तो 33.1% वृद्धि हुई है, जबकि त्रिज्या में वृद्धि कितनी थी भाई, 10% थी। यानी कि अगर आपने यहाँ पर एक वृत्तगोला रखा है जिसकी त्रिज्या अगर मान लो 10 है, और अगर ये 10% बढ़ा दो, यानी त्रिज्या अगर 11 कर दो, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो भाई 33% की वृद्धि हो जाएगी, याद रखना 33.1% की। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर क्या था, तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास था ये 10 नहीं था, यहाँ पर ये r था, और ये कितना था, तो 11/10 r था, भाई इतनी त्रिज्या में वृद्धि की गई थी। ओके, तब जाके इस गोले का जो आयतन है, आयतन नहीं सॉरी हमारे पास क्या था ये, हाँ गोले का जो आयतन था वो कितना वृद्धि हुआ है, वो 33.1%। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है भाई, यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई किस तरीके से हमने देखा। तो ये हमने किया है भाई, पहले भाई बड़े में से छोटे घटाए तो इससे पता चला कितना ज़्यादा बढ़ गया है। भाई पहले कितना था, तो भाई पहले इतना था और बाद में इतना आया, भाई कितना बढ़ गया है पहले तो ये देखेंगे। ठीक है, तो भाई इसमें से इसको घटाया तो कितना बढ़ गया वो आ गया, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, ये था इसी के रहते हुए, भाई इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज बढ़ रहा है ना, कितने परसेंट बढ़ा है, तो इससे ही तो परसेंटेज बढ़ा है, इसलिए उसको नीचे रखा गया है और 100 से गुना। ठीक है, 100 से गुना तभी परसेंट आएगा। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया है, बेहतरीन क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है। और आज हमने देखे भाई गोले के आधार पर भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखें, जिस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके भाई, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन ही यहाँ पर बनाए गए हैं। यानी आज के इस सेशन के अगर आपने देखा है तो आपके गोले के आधार पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल करेक्ट जाने वाले हैं, और जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे बना पाओगे। ओके, तो भाई ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे इसमें अर्धगोले के बारे में, और अर्धगोले के आधार पर देखेंगे भाई अर्धगोले के आधार पर क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके भाई, सारे पैटर्न को वो भी करेंगे, उसके साथ साथ भाई नेक्स्ट क्लास के बाद ही सेक्शन खत्म होगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना जो कि अर्धगोले के आधार पर है। अब आते हैं भाई इसके बाद फिर मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर फ्री और भाई उसके बाद पैसा, तो भाई पैसा वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में मिलती है, और वो भी 100% फ्री। भाई कैसे 100% फ्री, कोई पैसे नहीं भाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन है। और यहाँ पर भाई क्या क्या चीज़ें हमारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, तो कोर्सेज की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर भाई सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अर्थात इंग्लिश मीडियम में केजी से 12 तक डन, हिंदी मीडियम में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो भाई इसका फायदा उठा सकते हो। ओके, उसके बाद और क्या चीज़ें अवेलेबल, तो और की बात कीजिए तो यहाँ पर एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी यानी एंट्रेंस एग्जाम, जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन करवाई जाती है यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है। उसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, आरएसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के पैटर्न के भी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। तो भाई इन कोर्सेज की फीस आप लोगों को पता है भाई कितने महंगी फीसें चलती है,
बट यहाँ पर ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको करवाए जा रहे हैं। तो भाई इसका फ़ायदा उठाइए। तो इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आओ और यहाँ पर ये सारे कोर्सेज पढ़ सकते हो और भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हो और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। ओके, और अगर आप चाहते हो अपने, जैसे कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप चाहते हो कोई एक्स्ट्रा बुक्स चाहते हो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हों, एमसीक्यूज़ के हों या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हों या फिर सैम्पल पेपर हों, इस तरह की चीज़ें आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो, जिसमें हमारे पास बुक्स और ई बुक्स दोनों के दोनों अवेलेबल हैं, जो कि आप इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप एक लिंक होगा, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट की टीम आपसे जुड़ेगी और आपको उस बुक्स अवेलेबल कराने में हेल्प करेगी। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसके लिए भी आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। डन। और जैसे कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर तो जुड़े हुए, यूट्यूब पे क्लासेस देख ही रहे हो, उसके साथ साथ आप हमारे साथ सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इन चीज़ों पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, और आप हमारे वेबसाइट के साथ भी बने रह सकते हो। वेबसाइट पर हमारा पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हो हिंदी मीडियम में 9वीं कक्षा में, तो आप क्या करोगे, जैसे ही वेबसाइट पर आओगे, वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com, इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हो, आते ही आपको पूरे कोर्स की लिस्ट खुल जाएगी। उसमें आप चुनना भाई सीबीएसई हिंदी मीडियम। सीबीएसई से तात्पर्य है एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए तो भाई चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, चाहे फिर सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, ठीक है, वो सारे के सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, और उसके बाद क्या चीज़ है भाई, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर अवेलेबल है। और क्या चीज़ है भाई, तो यहाँ की बात की तो फिर वहाँ पर सीबीएसई हिंदी मीडियम को आप जैसे चुनोगे, चुनते ही के साथ उसके बाद भाई पूरी लिस्ट खुल जाएगी। क्या, तो भाई आपकी कक्षाओं की। तो आप अपनी कक्षा, जैसे कि आप 9वीं कक्षा में, तो 9वीं कक्षा को चुनोगे और 9वीं कक्षा को चुनते ही भाई उसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपको। और अगर जैसे कि मान लो आपको गणित विषय ही पढ़ना है तो आप गणित विषय पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही भाई उसके सारे चैप्टर्स, उसको चैप्टर्स बिल्कुल लाइन वाइज आपको मिल जाएंगे। अब आपको उनमें जिस भी चैप्टर पर, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते के साथ उस चैप्टर में जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, जैसे कि भाई क्या मिलता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे सेशन में हमारे पास आपको मिलेगा कि भाई एक चैप्टर में सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट वीडियो यानी फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, फिर पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलता है, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज यानी बहुविकल्प प्रिपरेशन भी है, उसके बाद टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, सीबीएसई क्वेश्चन भी, सॉरी सैम्पल पेपर क्वेश्चन भी मिलेंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो भाई इस सेशन को जरूर देखें और इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें कि भाई वो भी इसका फायदा उठा पाएं। ओके, तो यहाँ पर आप वेबसाइट के थ्रू बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हो और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है मैग्नेट ब्रेन के नाम का है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से और उसके बाद इसमें भी पूरे के पूरे कोर्सेज का बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से फायदा उठा सकते हो। डन। चलो भाई ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।